Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब लोग जपा कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। अमेजिंग लगता है प्रभु गुरु में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप चैट बहुत अच्छा जी। लगता है प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोगों ने समय निश्चित करना है ना अभी भक्ति वृक्ष का। संडे को कौन सा टाइम इनको कन्वीनियंट था? कुछ लोग बोल रहे हैं सुबह, कुछ लोग बोल रहे हैं शाम को, है ना? भक्ति वृक्ष का प्रभु शाम को अच्छा रहेगा प्रभु। शाम का 5 बजे। भक्ति वृक्ष शाम को ठीक है प्रभु। सुबह भगवत गीता रहेगा प्रभु। प्रभु जी शाम 5 बजे। सुबह भगवत गीता कैसे? सुबह भगवत गीता क्लास है प्रभु भागवतम का, और शाम को भक्ति वृक्ष अच्छा रहेगा प्रभु। हेलो पापा, मेरी शिव से बात करो। शिव पता नहीं बात कर रही था बस। अरे ये देखो माइक ऑन करके बोलते हैं लोग। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। ठीक है, तो हमको क्या रहेगा, एक क्लास रहेगा फिर शाम को 5 से, अभी तो क्या है हमारा कोर्स भी रहता है तो 5 से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे का, ठीक है ना? जी प्रभु जी। हमको 108 श्लोक कवर करने हैं। 3 महीने का टाइम रहता है इसके लिए। उसके बाद जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो भक्ति शास्त्री में आ जाते हैं। प्रभु जी सुबह के लिए प्रोग्राम करो ना। कौन सा? सुबह 10 बजे का? हाँ 10 बजे वाला वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संडे के दिन सुबह में हम सब अपना काम करने से पहले प्रभु का नाम लेके फिर अपने काम के लिए निकल जाएंगे, फिर शाम में हो सकता है घर ना पहुंच पाए। यही है, अभी इसमें थोड़ा द्वंद्व हो रहा है। एक ही छुट्टी मिलता है ना। वर्क फ्रॉम होम है लेकिन छुट्टी एक ही मिलता है ना प्रभु जी। अब देखो कुछ लोग तो शाम चाहते हैं, कुछ लोग तो पोलिंग सुबह। कर लीजिए प्रभु जी। बाकी हरी इच्छा प्रभु। पोलिंग कर लीजिए। अब पिछली बारी भी किया था, चलो एक और बारी। गुरुजी लास्ट वीक आपने 10 बजे चालू करवाया तो वो चालू रहेगा क्या? वही तो पूछ रहे हैं, क्लास करने के बाद सुबह पूछा
तो ज्यादा लोग बोले शाम को इतना सुबह क्यों करा दिया। तो अभी देखो जरा अपना Okay. अपना क्या है ना, नहीं अभी ज्यादा नंबर नहीं है, ज्यादा नंबर होता तो मैं सुबह भी बनाता शाम को भी बनाता। अभी प्रभु ये क्लास भक्ति विकसक है प्रभु, अभी जो आप पूछ रहे हैं। भक्ति विकसा क्या है, 3 महीने में आपको 108 श्लोक ध्यान से कराने हैं, थोड़ा सपोर्टिव लिटरेचर भी समझाएंगे, भागवत उपनिषद, और इसमें आपका जो विश्वास है भगवान में और थोड़ा दृढ़ करना है। प्रभु भागवतम का क्लास तो कंटिन्यूसली रहेगा हमारा। कौन सा? जो 10 बजे वाला क्लास ले रहे संडे को प्रभु। अभी वही तो देख रहा हूँ मैं, सबको बोल रहे हैं 10 बजे नहीं चाहिए, 5 बजे चाहिए, कुछ लोग बोल रहे नहीं सुबह चाहिए। आप बटन दबाओ। भागवतम का क्लास सुबह 8 बजे रहता है रोज, आप लोग जा सकते हैं। 5 बजे प्रभु जी, शाम को 5 बजे। देखो अभी आ रहा है रिजल्ट आ रहा है। जॉब वालों के लिए प्रभु जी बहुत दिक्कत है, एक ही संडे मिलता है। हाँ, नहीं पॉसिबल होगा। तो उसमें आपको कौन सा कन्वीनियंट रहता है माता जी, सुबह या शाम? सुबह वाला प्रभु जी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि एक ही संडे मिलता है वर्क फ्रॉम होम में, फिर सुबह से ऑलरेडी पूरा शेड्यूल रहता है। और संडे में फिर अगर हम लोग 3 बजे भी क्लास कर रहे हैं तो फिर 4 घंटा एक साथ स्टार्टिंग है, अभी इनिशियल स्टेज में कैसे बैठना पॉसिबल? नहीं ये तो खत्म हो जाएगा माता जी, अभी एक ही संडे है ना। यस बता, 5 बजे शाम को प्रभु जी। देखो इंग्लिश वाले तो मेरी चटनी बना रहे हैं, पता है, 4 क्लास लेते हैं मेरे से दिन में, 4। लो प्रभु जी, अब 3 बजे का समय भी आ रहा है। अभी लोग रेकमेंड कर रहे हैं 3 बजे भी करो। प्रभु जी 10 बजे की बजाय अगर 11 बजे करें, लो अगर 10 नहीं बजे है। 10 थोड़ा अर्ली होता है, 11 बजे अगर करें। सब लोग रेडी हैं क्या उसके लिए? आप सबको बनाओ। सुबह 4 बजे ठीक रहेगा, फिर तो सभी लोग आ जाएंगे। मॉर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, संडे को इवनिंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वही एक डे फैमिली के साथ होता है। हाँ, और कोई बोलते हैं लेडीज के लिए थोड़ा समोसा बनाओ बेटे, पकौड़ा बनाओ मम्मी, कुछ खाने का, है ना, थोड़ा बाहर निकलने का मन होता है संडे की शाम को, है ना। आजकल तो अच्छा है फंसे में लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, 10:30 is the best time in between time. So What that time? is the better. प्रभु जी 10:30 12-1 बजे कर लीजिए, वो भी चलेगा संडे को। 10 बजे ना 11 बजे, 10:30 बजे। बजे ठीक रहेगा फिर। 1 बजे का संडे को 12-1 बजे करेंगे तो भी चलेगा। 1 बजे 1 बजे प्रभु जी का क्लास है ऑलरेडी, भक्ति विकसा का चालू है। उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑलरेडी 3 दे दिया है। आपने उस पे वो रही, आप 10 बजे करिए प्रभु जी, 3 बजे फिर हमारी एक भगवत गीता की भी क्लास है। वो तो एक ही संडे है माता जी। चलो अभी देखिए 60% लोगों ने रिजल्ट दिया है, अभी देखिए रिजॉल्व करते हैं प्रभु जी। मैं बस इसलिए 5 मिनट लगाया। 10 बजे के लिए 40% लोग हैं, 5 बजे के लिए 60% लोग हैं। आज सब लोग हैं नहीं ना प्रभु जी। करेक्ट। चलो प्रभु जी चलते हैं आगे, क्लास में चलते हैं। आज का बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बस एक मन में अभी चलेगा, ये सॉल्व होगा, इसका तरीका है, नहीं तो मेरी चटनी बनेगी 2 बारी। नहीं, हरीश जी की टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। चलो ओके, हरे कृष्णा। अच्छा है एक टाइम में सब लोग इकट्ठा मिलेंगे ना, अच्छा रहेगा। स्प्लिट हो गया फिर सुबह नहीं, कोई नहीं मिला, शाम को एक टाइम में रखेंगे, ठीक है। चलो अभी क्लास में चलते हैं आज के लिए, ठीक है। अभी मैंने ऑन रखा है, अगर आप अपना रिकॉर्ड को कंट्रोल में रखेंगे तो अगर आप कंट्रोल में रखें तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखो फोन क्यों कर रहे हैं लोग इसमें। प्रभु जी शांति करी दो। मिलेंगे प्रभु जी, भी कल भी टाइम है हमारा, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नहीं मैंने कहा म्यूट कर दो सब लोगों को। नहीं ऑन रखें थोड़ा टाइम, क्योंकि वार्तालाप चलता रहता है, अच्छा लगता है। अरे कौन सा, दोनों दे दी, दोनों लिया? देखो ये तो हो नहीं पाएगा, आपका एडवाइस ठीक ही था। हरे कृष्णा। एक चीज प्रभु जी, ये राजेश जी जो अभी बात कर रहे थे, ये मेरे हस्बैंड हैं, और आपसे इंस्पायर होके ये डेली सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं और भागवत पढ़ने के लिए। 3
3 घंटे सुबह रोज भागवत पढ़ते हैं। खुशी है ना, खुशी है। पूरा पूरा मन पवित्र हो जाएगा। भागवत इतना सुंदर है। चलिए माता जी, अभी चलो आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको खत्म करते हैं। एक चीज हमारे 3 बजे की क्लास से फायदा ये है कि टाइम का टेंशन नहीं है। 3:30 भी गए, 4:30 भी गए, 5:30 बजे के टेंशन नहीं है। सुबह के क्लास में आरती का टेंशन रहता है, शाम का क्लास में भी हमको आरती का टेंशन, आरती के लिए जाना पड़ता है। हरे कृष्णा। आपने सब दोस्तों को ज्वाइन कराइए कोर्स के लिए भी। अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है नवंबर 2 का क्लास के लिए। आप सब लोगों को बोलिए। क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये चैप्टर बहुत सुंदर है। इस चैप्टर में ये निष्कर्ष निकलता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में फर्क है और दोनों को स्टडी करने का। ये चैप्टर ज्ञान का चैप्टर शुरू हो गया। अभी पहले 6 चैप्टर हमारे कर्म के चैप्टर थे, कर्मयोग के, और उसमें मूलतः कर्मयोग के बारे में था। ऐसा नहीं, बाकी ज्ञान भी दिया है। और इसलिए था लक्ष्य कि कर्म से कैसे भक्ति प्राप्त करी जा सकती है। बीच के 6 चैप्टर हमारे खत्म हुए। कल हमने बहुत सुंदर चैप्टर था 12वां चैप्टर, उसमें लक्ष्य था भक्ति ही का ही मूल ज्ञान था। जो सैंडविच होती ना, बीच में क्रीम था। अभी अंत में 6 चैप्टर आ रहे हैं, ये हैं ज्ञान के, लेकिन लक्ष्य है कैसे ज्ञान से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज 12वें चैप्टर में कृष्ण ने बहुत डिटेल से समझाया था, भक्त मेरे इतना प्रिय, भक्त मेरे इतना प्रिय। तो प्रश्न आता है कि अर्जुन ने ये 6 प्रश्न पूछे क्यों? क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, पुरुष क्या होता है, ये प्रश्न पूछे क्यों? ये प्रश्न आता है कभी मन में, इसलिए क्योंकि उसको अभी समझ आ गया भगवान की शरण में जाना है, तो कैसे इस दुनिया से निकल पुकल के भगवान के चरण पहुंच सको, इसलिए पूछा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आपको भी बता दिया। आगे चलते, ये प्रश्न अर्जुन के 6 प्रश्न। प्रकृतिम पुरुषम चैवा क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेत्तुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। ये 6 प्रश्न की चीजें बताओ। प्रकृति क्या होता है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, हाँ, ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है। ये 6 प्रश्न हमके हमारे हैं, आप बताओ। तो भगवान ने इमीडिएट उत्तर दिया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् वेत्तिं तु प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जाने वाला क्षेत्रज्ञ है। कितना बड़ा ज्ञान है भगवान के आपको कृपा से मिल रहा है। जैसे आप अपने खेत में गए, अपने बगीचे में गए, आप में और बगीचे में फर्क है। आप बगीचे को देख रहे हैं, आप बगीचे नहीं हो। ये बड़े बड़े नोबेल लॉरेट लेके भी आदमी इतना नहीं समझ पा रहे। अपने को बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बोलते हैं, समाज में इनका बड़ा इज्जत होता है, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के शरण नहीं ले रहे। कृष्ण का शरण लेके सुनो तो इतना समझ आ गया ना, बगीचे में और जो आप में बहुत फर्क है। नहीं समझ आता उनको, वो हमको बगीचा ही समझते हैं। अरे बाबा, मैं बगीचा नहीं हूँ, मैं गार्डनर हूँ, गार्डन नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र मेरा शरीर है, तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। आप समझो, आप किसान है, अपना खेती में गया, आप खेती नहीं है, आप किसान है। किसान में फर्क होता है, खेती में फर्क होता है, क्षेत्र में फर्क है, क्षेत्रज्ञ में फर्क है। कितना इजी समझ आ रहा है कृष्ण की कृपा से। अरे बड़े बड़े आपको दे लो, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को इकट्ठा कर दो, ये इतना साफ बोल दो, एक चीज नहीं बोल पाते। शरीर में और शरीर को जानने, शरीर नहा में फर्क है, ये ज्ञान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कृष्ण को सुनते नहीं। आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को सुनते हो तो आप भी बुद्धिमान बन जाते हैं। प्रकृति, मैटर नेचर को प्रकृति बोलते हैं। पुरुष जो आनंद भोगता है, प्रकृति का पुरुष। क्षेत्र, ये शरीर को, तन को क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है, उसका 2 चीज है जो शरीर को जानते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो दोनों शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, और ज्ञेय, गोल ऑफ नॉलेज, परमात्मा। ये 6 चीजें दोबारा समझा देते हैं। प्रकृति का समझते हैं, भौतिक प्रकृति को प्रकृति बोला जाता है। पुरुष
जो आनंद भोगता है उसको पुरुष बोला जाता है। प्रकृति को एंजॉय करने वाला आदमी पुरुष है। हम भी पुरुष का प्लाट प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली पुरुष खाली भगवान है। क्षेत्र, ये दुनिया क्षेत्र है, इसको तन को शरीर बोला जाता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा एंड परमात्मा दोनों। और ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्र राज का समझना, और ज्ञेय परमात्मा के बारे में। ये 6 चीजें अभी इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। थोड़ा चैप्टर लंबा है, आपको थोड़ा आज 4 तो बज ही जाएंगे। क्षेत्रज्ञ चापि वाम वेद्दि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम ममा। कृष्ण जी बोल रहे हैं क्षेत्रज्ञ चापि माम वेद्दि, मैं भी इस क्षेत्र में सब कुछ जानता हूँ। क्षेत्रज्ञ च, इस संस्कृत में एक शब्द होता है च, अगर आपने थोड़ा संस्कृत पढ़ा होगा स्कूल में याद होगा। च का मतलब क्या होता है? और, ऑल्सो, और भी। तो कृष्ण जी बोल रहे तुम तो शरीर के क्षेत्रज्ञ हो, तुम खेत के किसान हो, लेकिन मैं सारे खेतों का किसान हूँ। सर खेत में मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तुम ही नहीं देख रहे। इस शरीर में आपके मन में क्या चल रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम वेद्दि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। बहुत बड़ा ज्ञान आ गया। तो एक तो चीज है, शरीर में आप है जो शरीर के सब चीजों को देख रहे हैं, परमात्मा भी है जो सबको देख रहे हैं। इसको थोड़ा आप समझ सकते हैं। हमारी चित्त की स्थिति 4 तरह की होती है। एक होता है जागृति, जिसमें आत्मा हमारे शरीर और मन से कनेक्टेड रहती है। आपको दिख रहा है इधर, ये हो गया जागृति। उसके बाद ये शरीर की स्थिति है, इसको बोलते हैं स्वप्न। स्वप्न में आदमी सोया है, आत्मा उसके मन से कांटेक्ट में है, शरीर से कांटेक्ट में नहीं है, शरीर तो ढेर पड़ा हुआ। उसमें मन में तरह तरह की इच्छाएं, जो उसकी भौतिक इच्छा दिन में नहीं पूरी होती, कुछ इच्छा भगवान उसकी स्वप्न में पूरी करते हैं। इसका स्वप्न का मतलब है, स्वप्न में भी बहुत आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और उसके बाद आदमी थक जाता है, मन भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है। उस समय आदमी आत्मा का किधर से भी कनेक्शन नहीं रहता। ये 3 स्टेज है। एक इसके ऊपर स्टेज है जब आत्मा का भगवान से कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं तूर्य। उसमें आत्मा बहुत आनंद में रहती है। तो यही गीता का लक्ष्य है, किसी तरह आपको भगवान से कनेक्ट कराना, परमात्मा से कनेक्ट कराना। ठीक है, समझ गए? ओके। क्षेत्र, आप खेत है, आप अपनी खेती को जानते हो, किसान हो, लेकिन भगवान सब जगह सारे खेत को जानते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विविध ऋषियों द्वारा, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको श्लोक को भी हम लोग जप कर लेते हैं। कौन सा श्लोक आ गया? ये 13.5। ये हमारी किताब है। आप भी ऐसे किताब को डाउनलोड करके अपना ई बुक को पढ़ के, ई बुक का रीडर लगा के पढ़ सकते हो। ऑनलाइन तो आपको किताबें मिलती है सारी, लेकिन आई थिंक आप सब लोगों ने डाउनलोड कर ली ना किताबें। हमने 13.5 ऋषि भी बहुधा गीतम, आप तो हिंदी में देखने जाते हैं। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो विधि विधय पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद भी विनिश्चितः। ये अभी इसके बारे में बात हो रही है। श्लोक हमने यहाँ पे नहीं लिखा, नेक्स्ट टाइम लिख देंगे। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के श्रेय तथा उनके कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। क्योंकि वेदांत सूत्र बहुत बड़ा चीज है। आपको थोड़ा बताया तो वेदांत सूत्र हाथ होता क्या। वेद व्यास जी ने जितना महान ज्ञान दिया, इतने वेदों में, इतने वेदों के अंदर उपनिषद है, पुराणों में, पूरा ज्ञान को उन्होंने सारांश में 555 करीब सूत्र में लिख दिया। करीब 550, कुछ लोग बोलते हैं 558। 2-3 श्लोकों का मतभेद है, भाई ये भी था नहीं था, बाकी करीब सारे आचार्य लोग एग्री करते हैं। छोटा सा है, 1-2 का, तो 555 ले लीजिए एवरेज। आप 555 सूत्र ने पूरा वेद का सारांश कर दिया। सूत्र समझ रहे हैं? जैसे आप फिजिक्स पढ़े होंगे, F = ma, एक छोटा सा शब्द है, उसका समझने के लिए आपको 10 पेज चाहिए होते हैं। तो ये सूत्र ऐसे हैं, एक सूत्र का मीनिंग बहुत व्याख्या है। और उसके बाद बोला कि कोई भी अगर कभी भी, क्योंकि वेद व्यास जी ने जब अपना वेदांत सूत्र लिखा था, 6 मुनि को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। एक थे गौतमा, जो बोलते थे कि न्याय ही सब कुछ है। एक थे कन्नड़ा, वैशेषिका वाले। एक थे आपके निरीश्वर कपिला,
जो शरीर का 24 रूप में भाग करके भगवान को बारे में बात नहीं करते थे। एक तो पातंजलि जिन्होंने आपको योग सूत्र दिया, एक तो जैमिनी इन्होंने कर्ममीमांसा दिया, बाकी अष्टवक्र ये सब ले लीजिए। और वेद व्यास जी ने अपना वेदांत सूत्र लेकर सबको नष्ट कर दिया। उसके बाद उनका एक्चुअली कोई जिक्र करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सब ध्वस्त हो चुके हैं। और वेद व्यास जी को उसके बाद महामुनि बोला गया। क्या बोला गया? महामुनि। एक्चुअली भगवान के खुद अवतार है, उनके ऊपर तर्क नहीं होना चाहिए, भगवान के शास्त्र के अनुसार भी वो एक अवतार है। तो वेद व्यास जी ने लिखा वेदांत सूत्र। क्या लिखा? वेदांत सूत्र। उसमें उन्होंने ये सब काम किया और इतना अच्छा वेदांत सूत्र था कि उनका महामुनि बोला गया। उन्होंने फिर लिखा कि अगर किसी कोई मेरे को रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर में, कोई भी मेरे को मतलब कोई बोलेगा मैं जो वेद व्यास जी बोले मैं वो चीज ज्ञान देना चाहता हूँ, तो उसको ये 555 सूत्र को फॉलो करना चाहिए। उसको दिखाना चाहिए कि कहीं भी सपोज आपका एक फिलॉसफी बना है, फिलॉसफी मतलब मैं, भगवान या प्रकृति, इन तीनों का रिश्ता एक फिलॉसफी होता है। आप बताओ कि मेरी ये फिलॉसफी ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप बोलेंगे वैदिक फिलॉसफी है तो आप किसी भी सूत्र को उल्लंघन नहीं कर सकते। नहीं, आप अपनी बोल रहे हो वो तो ठीक है, अपने नाम पे लिखो। ये नहीं कि मैं भगवत गीता बोल रहा हूँ, अपने विचार बोल रहा हूँ, वो तो अपराध हो गया ना। भगवत गीता तो भगवान के शब्द है, आपको कोई हक नहीं होता उनके नाम में आप अपनी फिलॉसफी बोलो। आप अपनी किताब लिखो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वेदव्यास के नाम में आप कुछ और लिखना चाहते हैं, महाभारत में ये बोला है तो दोनों वेदव्यास जी ने कुछ और लिखा, तुम क्यों कुछ और बोल रहे हो, इस तरह ठीक होता है। तो इसलिए उन्होंने भाष्य लिखा। उन्होंने भाष्य लिखा, उसका नाम था श्रीमद् भागवतम। खुद ही उन्होंने एक भाष्य लिखा वेदांत का, श्रीमद् भागवतम। और चैतन्य महाप्रभु ने सबको समझाया कि भागवत जो है वो अमल पुराण है। भागवत में खुद वेदव्यास जी लिखते हैं ये मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ है। एक्चुअली उन्होंने जब महाभारत पूर्ण कर दिया था, सारे वेद लिख देते, पुराण लिख देते, उस समय नारद जी उनके गुरु आए। क्यों? वेदव्यास जी बहुत दुखी बैठे थे और नारद जी से पूछे मेरे से क्या गलती हुई, मैंने तो अपना जीवन समाज के लिए लगाया, इतने लाखों श्लोकों का सब इतने ग्रंथ लिखे, तब भी मेरे दिल में कुछ खुशी नहीं है, मेरे से कुछ गलती हुई है, आप बताइए मेरे गुरु मेरे से क्या गलती है। तो नारद जी ने बोले मेरे शिष्य तुमने भगवान की महिमा ढंग से नहीं करी अभी तक, दिल से भगवान की महिमा करो, बैठो फिर से भगवान पे ध्यान लगाओ, भगवान का दर्शन पाओ, फिर अपने दिल से भगवान की सारी लीला उनको वर्णन करो। इसलिए उसके बाद वेद व्यास जी भगवान के ध्यान लगाए और भगवान को दर्शन मिला और फिर प्रेम से भगवान की लीला का, सारी लीला का वर्णन किया, बहुत ज्ञान दिया। उसको बोला जाता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवता महामुनि कृते किंवा परे ईश्वरा। भागवत में लिखा है, इसके बाद तो कुछ जरूरत ही नहीं है, ये सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसलिए हम इस्कॉन में भागवत ही पढ़ते हैं और आप लोगों से भी इच्छा है अगर आपकी स्थिति है तो आप भागवत को ऑर्डर करके जरूर पढ़िए, नहीं तो ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में ऑनलाइन आपको थोड़ा मुश्किल होगा पकड़ना। और आनंद से पढ़िए। भागवत में हर किताब में 20-20, 30 पेंटिंग होती है और घर में भी रही किताब है, जैसे कृष्ण का अवतार आ गया, सब लोग कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ता रहेगा। कभी वामन लीला पढ़िए, 18 किताबें पढ़ने में 2-3 साल लगते हैं। अगर आप दिन के बता रहे थे ना अभी, हर दिन सुबह बैठ के 3 घंटे पढ़ते, ऐसे पढ़ना पड़ता है भागवत को। इतना महान ग्रंथ है, पूरा टाइम निकल जाता है आपको। और अलग अलग लीला है, सारी लीला भागवत के अंदर, रामायण भी है, नरसिंह लीला भी है, वामन लीला भी है, जो पढ़ना है सब है भागवत के अंदर। विस्तार से स्टोरी रूप भी है उसमें, लेकिन व्याख्या में बहुत अच्छा आचार्य लोगों ने समझाया उसके, जैसे मैं आपके लिए अजामिला समझाया था सारांश में। भागवत ने बहुत विस्तार से दिया, बहुत खुशी होती है एक एक लीला को पढ़ के, और मन बहुत पवित्र होता है। ठीक है, तो ये आपको वेदांत सूत्र हो गया और भागवत का थोड़ा मेरे से छोटा वर्णन हो गया। अन्नमया, इसमें नोट्स डाले हुए आप जरूर पढ़िएगा, मैंने हर जगह आपके लिए थोड़ा, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये? इसको बोला जाता है पंचकोश। आज बहुत कुछ है सीखने के लिए, मैं बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ। पंचकोश को मुश्किल करके भी समझा सकते। मेरा लक्ष्य हमेशा क्लास में ऐसा है कि सब लोग समझ जाए। अन्नमया मतलब एक स्थिति होती है जिसमें खाना मिल जाए, आदमी शांत होकर खुश होकर सो जाता है। बहुत सारे लोग इसी स्थिति पे हैं, इतना काफी उनके लिए। इसलिए अगर गवर्नमेंट इतना अरेंज कर दे कि हर आदमी को दिन में एक अच्छा खाना मिल जाए, कोई शहर में उपद्रव नहीं होगा, सब लोग शांत और खुश रहेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसी विचलता हो जाए कि आदमी को एक खाना भी नहीं मिल पाए दिन का किसी तरह से, आदमी बहुत बहुत अशांत हो जाता है। हमारे तो मैंगलोर में रहते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ मंदिर है ना, हर मंदिर में दोपहर में लंच है, चले जाओ जितना खाना है खा लो फ्री में। यहाँ कोई अशांत, इस शहर में, हमारे शहर में ना कोई भिखारी नहीं, ना ही एक शहर में ऐसा कोई आदमी जिसके पास घर नहीं है। बहुत ही अद्भुत शहर है। ठीक है,
एनीवे अन्नमया पहली चीज है, ये हर जगह होना चाहिए। एटलीस्ट मंदिरों में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि कोई भी भूखा आदमी आ जाए, कोई भी आए, आराम से बैठ के एक खाना भगवान का। जैसे आप सोचो, आप माँ हैं, आपके घर में बेटा आ जाए और बिना खाना खाए गया तो ठीक नहीं है ना, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ अच्छा अरेंजमेंट है सब मंदिरों में। अन्नमया पहला चीज है, खाना मिल जाए संतुष्ट। प्राणमया भाई, प्राण भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो एक थोड़ा एक घर हो जाए जिसमें सुरक्षित दरवाजा लॉक करके बैठ जाए, पूरा फैमिली को थोड़ा सुरक्षित कर पाए, अपने प्राण को सुरक्षित कर पाए, प्राणमय। अन्नमय से थोड़ा आगे निकल गया है। और उसके बाद ये दो चीज अगर हो गई तो लोग मनोमया, तरह तरह की फिलॉसफी बना, सोते जीवन सफल हो गया मेरा। और तरह तरह के लोग फिलॉसफी बताने लगते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा, तरह तरह के ज्ञान बोलने लगते हैं, जबकि उनका ज्ञान एक्चुअली ठीक नहीं, लेकिन बोलना शुरू कर देते हैं लोग। बहुत टाइम होता है हम लोगों के पास जाते हैं मिलने, कोई परमिशन लेना है कुछ मंदिर के काम से, और आप देखिए आप लोग तो फायदा उठा रहे हैं, चलो गीता सुन रहे हैं, वो लोग नहीं सुनते, हमको सुनाते हैं गीता हम बैठे 2 घंटे, एक छोटा परमिशन चाहिए हमको मंदिर के लिए, 2 घंटा उनका सुनना पड़ता है, कहानी बे मतलब सब गलत, तो बैठ के सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं ज्ञानमय। ज्ञानमय मतलब, सॉरी, उसके ऊपर आता है विज्ञानमय। विज्ञान मतलब आत्मा शरीर में फर्क है। जैसे पहले चैप्टर में अर्जुन नहीं बोले थे बला 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 ज्ञान मैट है, बला बला बला, मेरे गुरु जी, मेरे 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 पिताजी, बला 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 बला, बहुत ज्ञान सोच रहे थे, बहुत बोल रहे। कृष्ण जी सुन रहे थे, बेवकूफ कब बंद करेगा तू। जब वो सेकंड चैप्टर उनसे सॉल्व नहीं हुआ, फिर कृष्ण के पैर में पड़े, हाँ इतना फिलॉसफी तो है, मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को शरण दीजिए। फिर कृष्ण ने विज्ञान बोला। विज्ञान शुरू होता है शरीर और आत्मा के फर्क से, विज्ञान में। और उसके बाद आता है आनंदमय। आनंद ही आनंद, भगवान की सेवा का आनंद। तो 5 हो गया आपके पंचकोश। सबसे पहले अन्नमय, अन्न मतलब खाना मिल जाए, संतुष्टि। तो उसके बाद प्राणमय, कि जीवन सुरक्षित हो जाए, प्राणमय। फिर उसके बाद ज्ञानमय। ज्ञानमय में क्या हो रहा है, ये 2 चीज हो गया तो आदमी फिर सोचते हैं मेरा जीवन सफल। कलयुग में इतना ही बहुत कुछ है, भागवत में बोला है कलयुग का, भागवत में कलयुग का प्रेडिक्शन भी है, बहुत सुंदर। उसमें बोला है कलयुग में ऐसा होगा कि किसी आदमी को अपना फैमिली का अगर खाना का अरेंजमेंट कर दे तो वो उसको दक्ष बोला जाता है। क्यों भी, पहले ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि जानवर भी को भी अपना और फैमिली के खाने के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। बहुत है भगवान की प्रकृति। एक चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ती है, 5000 फल होते हैं, कौन सा खाए उसको चूज करना पड़ता है, आपको मालूम होगा। ये भूखमरी खाली मनुष्य में आई है बिकॉज हम लोग ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं कर रहे। रिसोर्सेज भगवान ने जरूरत से ज्यादा दे के रखे, लेकिन हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञानमय। ठीक है, ज्ञानमय अब तरह तरह की फिलॉसफी शुरू करता है आदमी, सोचता जीवन सफल हो गया। उसके बाद शरीर और आत्मा में फर्क है, इधर से विज्ञान शुरू होता है, विशेष ज्ञान। ये आपको 20 साल स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सिखाता है, आपको गीता से ही सीखना पड़ेगा। और आनंद में, जब आत्मा भगवान का सेवा करती है तो उसको आनंद मिलता है। शरीर को चाहिए सुख, मन को चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए आनंद। आनंद में आता है जब आदमी भगवान की सेवा, बहुत खुशी होती है उसको, अंदर से दिल से खुशी होती है। जैसे भागवत पढ़ेंगे आप, भगवान का नाम ध्यान से जप करेंगे, थोड़ा तप तो करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत अच्छा सुख का अनुभव होता है। एक आध्यात्मिक सुख का, भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं आनंदमय। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना खुशी आपको मिलेगा। अन्नमय प्राणमय का सुख का अनुभव तो जानवर भी कर लेते हैं। ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय मनुष्य के लिए। ये अभी हो गए आपका, फिर और डिटेल एक कॉपी लेके रेडी हो जाइए। 24 आपके भाग हैं, किसके, सांख्य के। पंच महाभूत क्या है, पंच महाभूत, भूमि आपो अनलो वायु है, भूमि जिसको 5 इंद्रियों से आप पकड़ सकते हैं, वाटर आपो पानी जिसको आप 4 इंद्रियों से पकड़ सकते हो, उसको सूंघ नहीं सकते, अनल आग, आग को ना तो आप सूंघ सकते हो ना ही आग को आप चख सकते हो, तो ये गया, फिर ये गया। फिर वायु, उसको देख भी नहीं सकते। और उसके बाद खम, ईथर, ईथर क्या है साइंस को नहीं मालूम है अभी। ईथर मतलब आकाश, वो भी कोई तत्व है, वो वैक्यूम नहीं है, कुछ है उधर। पंच महाभूत इसको बोलते हैं। अहंकार, ये भी साइंस को मालूम नहीं। अहंकार मतलब एक शक्ति, एनर्जी है, मैं एंजॉयर हूं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ठीक नहीं लगता, ये अहंकार है आपका। बुद्धि, बुद्धि सबके पास बुद्धि है, मन भी है बुद्धि है, लेकिन बुद्धि मन को कंट्रोल करती है।
मन मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, बुद्धि नहीं, नहीं करेगा, गलत है, बुद्धि होती है। बुद्धि मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मन मतलब संकल्प विकल्प। अव्यक्त, तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था, इसको प्रधान भी बोला जाता है। सृष्टि के पहले पूरी प्रकृति एक स्थिति में रहती है जिसको प्रधान, प्रकट नहीं है, प्रकट होती है उसको महत्व तो बोला जाता है। 10 इंद्रियों, तो ये ले लीजिए पूरा भौतिक प्रकृति जो है एक अप्रकट का रूप अवस्था, उसको अव्यक्त हो गया। 200 इंद्रियां, 10 इंद्रियां क्या है हमारी? 5 इंद्रियों से दुनिया को देख इनपुट ले रहे हैं हम लोग, उसके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आंख से, नाक से, मुंह से, स्किन से, कान से, ठीक है ना, 5 सिर में। और 5 इंद्रियों से आप आउटपुट दे रहे हो, मुंह से कुछ बोल रहे हो, हाथ से कुछ हिला रहे हो, पैर से कुछ मार रहे हो, और एनस एंड जेनिटल, ये 5 से दुनिया में आउटपुट आता है, 5 से इनपुट आता है। 5 इंद्रिय विषय, आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, नाक को गंध चाहिए, जीभ को रस चाहिए, और स्किन को स्पर्श चाहिए, इच्छा। और ये हमारे 24 जो हैं ये क्षेत्र के पार्ट हो गए। अब क्षेत्र से आत्मा जब इंटरैक्ट करती है, क्षेत्रज्ञ, तो तरह तरह की उसको अनुभूति होती है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया 13.67। ये है फिर 20 पॉइंट, आपके 20 चीजें हैं जो आपको मतलब ज्ञान है। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो ये 20 चीज ठीक होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 श्लोक हैं, 4 ले लो, 20 चीजें। अगर ये 20 चीज ठीक है तो आपको ज्ञान का प्राप्ति होगा। और ये 20 की चीज आजकल समाज में नहीं है। देखो, इसको मैंने विस्तार से समझाया। सबसे पहली होती है नम्रता। आपके घर में अगर आप भगवान को बुलाना चाहते हो, सबसे पहले आपको भगवान के आगे नम्र होना पड़ेगा। भगवान की शक्तियां आपका इनविटेशन स्वीकार नहीं करने देंगे। भगवान योग माया से छुपे हुए हैं। तो आप अपने घर में भगवान को बुलाना चाहते हैं, बहुत नम्र होना चाहिए। भगवान जरूर आइए, तो आएंगे आपके। आप भी किसी को इनविटेशन स्वीकार नहीं करोगे, नम्र नहीं होगा। शिष्टता, तुम शरीर नहीं हो, इसे शिष्टाचार होना चाहिए। अहिंसा, उनके बेटे हैं, किसी दूसरे जीव को आप दर्द देके कैसे भगवान को बुलाओगे, उनको बुरा लगता है। सहनशीलता, शांति होनी चाहिए, ठीक है। सादगी, आर्जवम, आदमी को डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। गुरु की शरण के बिना आप कैसे कृष्ण के पास जाओगे? ज्ञान चाहिए ना, तो गुरु भी चाहिए आपके पास। ये चेकलिस्ट है। आप भगवान को इनविटेशन दिए, वो आदमी आगे चेक करने, सब ठीक है तो आ रहे, भगवान आएंगे आपके घर में जरूर। स्वच्छता, स्नान करने से बाहरी स्वच्छता मिलती है, जप करने से आंतरिक स्वच्छता मिलती है। स्थिरता, स्थैर्य, आध्यात्मिक जब प्रकृति करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये बहुत अच्छा समझा, आप इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। 20 का 20 भगवद गीता में विस्तार में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया, जरूर पढ़िए। आत्मसंयम, जो भी चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करिए। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अहंकार नहीं होना चाहिए। बुराई से घृणा करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये हमारी असली प्रॉब्लम है। जन्म हमारा प्रॉब्लम, बहुत दर्द होता है, हमने वीडियो देखा था। मृत्यु में बहुत दर्द होता है, ये आपको मालूम नहीं है। जन्म मृत्यु के दर्द का किसी को मालूम नहीं है। जरा व्याधि तो देख रहे हम लोग, बुढ़ापा बीमारी तो सब लोग देखते हैं। जन्म भी बहुत दर्दनाक है, मृत्यु भी बहुत दर्दनाक है। कितने 100 बिच्छू अगर इकट्ठे काटे, वो मृत्यु का दर्द होता है, और आने वाला हम सबके लिए। सावधान हो जाइए। अनासक्ति अनासक्ति, कृष्ण करे सब कुछ बलिदान करने के लिए भक्त तैयार है। पत्नी बच्चों परिवार के साथ कोई उलझना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, इनके साथ स्नेह तो होता है लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। हमारा मेन स्नेह भगवान से होता है, भगवान के थ्रू सबसे स्नेह करते हैं। अगर ये लोग हमारी भक्ति को रोक रहे हैं तो फिर इनसे हम उदासीन हो जाते हैं। इवन माइंडेडनेस, भौतिक लाभ या हानि को हम लोग ऐसा सीरियसली नहीं लेते। अभी कुछ और भी है, उसमें पिक्चर में नहीं आ रहे, कोशिश करता हूँ। ये देखिए और भी थे नीचे छुपे में। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति के 9 प्रक्रियाओं को स्वयं को संलग्न करना, ठीक है। एकांत जगह में रहने की एकांत मतलब जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे अपना हमें कोई मतलब नहीं, वो भी दूसरा भी सेम है। सेल्फ रियलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सब फिलोसफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो भी बेमतलब की रिसर्च छोड़ के भगवान को जानने की इच्छा। तो ये जो 20 है हमारे पास, ये 20 आइटम अगर ठीक होंगे तो भगवान आपके पास आएंगे।
अगर ज्ञान प्राप्त करना है 20 के 20 हमें चाहिए। मजाक अब देखिए, कभी कभी हमको ये आश्चर्य होता है कि आजकल के नौजवान ले लो, बड़े बड़े साइंटिस्ट लो, उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो आत्मा को ही स्वीकार नहीं करते, तो ज्ञान कहाँ से आए? ज्ञान में और कला में बहुत फर्क होता है। कला अलग है, भगवान ज्ञान अलग है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने शुरू किया स्किल इंडिया, सच है। जितना भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है वो स्किल ही है, वो ज्ञान नहीं है। स्किल और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। समोसा बनाने को स्किल बोला जाता है, ज्ञान नहीं। ये देखिए जो भी चीज है ये है ही नहीं 20 का 20, तो ज्ञान किसे इन मूर्खों को प्राप्त होगा? ज्ञान होता है भगवान का दर्शन, आत्मा का दर्शन, उसको ज्ञान बोला जाता है। जब तक आदमी शरीर और आत्मा में फर्क नहीं पड़ता उसके बाद ज्ञान क्या? मूर्ख हो। क्यों उनके पास ज्ञान नहीं है? बिकॉज 20 आइटम फॉलो ही नहीं करते हो। ज्ञान और भगवान में कोई फर्क नहीं है। असली ज्ञान भगवान का ही स्वरूप है। क्यों उनके पास ज्ञान नहीं? क्यों भगवान आएंगे? 20 के 20 आइटम है ही नहीं। नम्रता, बहुत घमंड है। मैं 20 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो एक्सपीरियंस है भाई। वहां में फिलोसफी के नाम या वैल्यू के नाम में गीता पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से, मेरे को मालूम है। बाकी टीचर लोग मेरे को आके कितने बैठ के आगे रोते हैं। आजकल पढ़ाना असंभव हो गया बच्चों को, क्योंकि नम्रता ही नहीं। कोई टीचर का इज्जत ही नहीं करता, कैसे पढ़ाएगा और कैसे उनको ज्ञान दे सकते? अगर है भी आप नहीं दे सकते। शिष्टता है ही नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं है। और माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। घर में बैठे टीचर का मजाक माँ बाप बच्चों के साथ मारते हो, बच्चा को क्या सीखेगा? उसको सिखाने का, कभी भी टीचर को गुरु के रूप में आदर देने का है, देते ही नहीं। तो फिर जो भी है भौतिक ज्ञान है, लेकिन उसको भी सिखाना आजकल बहुत मुश्किल है। आध्यात्मिक ज्ञान तो सोच लीजिए कितना मुश्किल है। इधर ही देखिए 300 थे, अभी आधे बच्चे भाग गए सब। रजिस्टर किए 500, क्लास में पहुंचे 300, आधे उसके ठीक है, हमारी भी खोट है, ऐसा नहीं है हमारे में खोट नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजता, तब भी दिखता है ना। सहनशीलता, दूसरों के अपमान सहने की कोई इच्छा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी हम क्लास में बोलते हैं तुमने असाइनमेंट क्यों नहीं किया, मन ही मुंह से गाली मारते हैं, बोलते नहीं है, गाली बोलते हैं, जो दूसरे मतलब हमको सुनाई देता है। ऐसा हालत है। आप स्टूडेंट को बोल भी नहीं सकते, जो आपका ड्यूटी है, तो टीचर का ड्यूटी है। क्यों नहीं किया असाइनमेंट? टाइम से करना चाहिए, क्लास में लेट क्यों आते हो? ऐसा बोलो जरा इमीडिएट। कुछ सहनशीलता है ही नहीं। ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, ये तो गलत नहीं है, नहीं सुनता। सादगी, आर्जव, इतने सीधे कि दुश्मन को भी आके सामने सच बोल सकता है। नहीं, आदमी थोड़ा डुप्लीसिटस, आगे कुछ पीछे कुछ। घर में भी वही हाल है, स्कूल टीचर में भी बच्चे लोग वही हाल करते हैं। माँ बाप को भी कुछ बोलते हैं आगे और मन में कुछ, टीचर को भी कुछ आगे मन में कुछ। स्वच्छता है ही नहीं, स्ट्रेट है ही नहीं। शौचम, क्योंकि ना तो शरीर स्वच्छ है ना मन स्वच्छ है। स्थैर्य, तो इस तरह आप देखिए कोई भी 20 का 20 चीज का ट्रेनिंग है नहीं। इसलिए उन मूर्खों के पास ज्ञान कहाँ से आएगा? मूर्ख ही रहता है। थोड़ा एक ये लोहा को कैसा टेढ़ा, मैं बताता हूँ अभी मजाक। इंजीनियरिंग मतलब कैसे लोहे को काटना है, टेढ़ा करना है, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। डॉक्टर मतलब कैसे कैसे स्किन को काटना है और कैसे हड्डी को काटना है, उसको हो गया डॉक्टर। मैं मजाक के रूप में बोल रहा हूँ, सर सीरियस नहीं लेना। डेंटल कैसे दांत को काटना है, होटल मैनेजर कैसे सब्जी को काटना है, यही सिखाया जाता है इनको। ज्ञान नहीं है इनके पास। ज्ञान ये है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये 20 आइटम चाहिए, है ही नहीं। कैसे सीखेंगे ज्ञान? पहले गुरुकुल में ये सिखाया जाता था। गुरु पहले ये सिखाता था, बिल्कुल नंबर मानता था किसी शिष्य को, बिल्कुल सबको स्ट्रेट करता था। बचपन में 5 साल का बच्चा आता था, उसके बाद ऐसी ट्रेनिंग होती थी 13 साल तक उसके सारे गुण बाहर आ जाते थे। फिर गुरु बोलता था इसको ऐसा ट्रेनिंग करेंगे, इसको ऐसा ऐसा रहता था। आजकल नहीं है हमारा। ब्रिटिश इंडिया आए तो 2 चीज नष्ट कर दी थी उन्होंने, गुरुकुल और गाय। अब गुरुकुल को वापस लाना भी आसान काम नहीं है। हम तो इसको, हमारा तो इस्कॉन का इतना बड़ा मूवमेंट है, गुरुकुल को चलाने के लिए बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली टीचर चाहिए। छोटे बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है ना, उसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग चाहिए। आदमी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवोटी होना चाहिए। आप उसके बाद बच्चे छोड़ देंगे, वो तो हो सकता है थप्पड़ मार दे, बच्चों को सही से ट्रेनिंग ना कर पाए। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए और क्वालिटीज चाहिए। तो अभी अगर बोले भी गवर्नमेंट के हर गांव में गुरुकुल हो, टीचर कहाँ भी हमारे पास क्वालिफाइड टीचर नहीं है हमारे पास। बच्चे इंद्रिय वस्तु को त्याग करना, ये तरह तरह की अगर चीजें आपके पास हैं तो आपके घर में ज्ञान स्वरूप भगवान जरूर आएंगे। भगवान के ज्ञान में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं। पिछले क्लास में हमने बताया था, भगवान के नाम में भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान का ज्ञान में भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान का ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो 20 आइटम को थोड़ा सेट करके रखेगा। लेकिन भगवान के हरि नाम जाप से आपको 20 के 20 आइटम मिल जाएंगे। इसलिए हम सबसे विनती करते हैं हर दिन, जैसे हम आज क्लास में मैं थोड़ा लेट हो गया कुछ काम से, 2:45 बजे आने की इच्छा थी, लेकिन कुछ शाम था, 3 बजे आया, देखा लोग ऑलरेडी जप कर रहे हो, बहुत खुशी हुआ। जरूर जप करिए। मैं तुम्हें इस ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसको जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे।
मेन ज्ञान का लक्ष्य क्या है? गे परमात्मा। अब उसका ये ब्रह्म का या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, ये भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। ये देखिए, अब परमात्मा तो हर तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये सारी इंद्रियों का स्रोत है लेकिन इंद्रियों से रहित है। क्यों रहित है? इसके बाद भौतिक इंद्रिय नहीं है, इसके बाद सारी इंद्रियां आध्यात्मिक है। तो इसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ता है। कभी कभी शास्त्र में लिखा होता है भगवान निराकार है। अरे मूर्ख, एक जगह निराकार बोला, दूसरी जगह श्याम सुंदर भी बोला है ना, दोनों सच होंगे ना। तो उसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचने का। आचार्य लोग समझ जाते क्या मतलब है। जब निराकार लिखा मतलब भगवान का आकार भौतिक आकार नहीं है। भगवान श्याम सुंदर है, आध्यात्मिक आकार है उनका, उनका भौतिक आकार कभी नहीं था। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। सबके जैसे माँ बाप बच्चों के पालन करते तो बहुत आसक्ति अटैचमेंट आ जाती, नहीं, भगवान सबको पालन कर रहे हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, उन पर सब कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाता है। प्रकृति के गुणों से परे है तो भौतिक भौतिक समस्त गुणों के स्वामी भी हैं, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। हाँ, हो जाता है कृष्ण जी पे। प्रकृति गुणों के परे है लेकिन उसी के स्वामी भी हैं साथ साथ। ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। वो चर अचर सभी जीवों के बाहर और भीतर भी स्थित है, सब जीवों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो भौतिक इंद्र से दूर जाने के, देखने से भी परे, वो सबसे पास हैं और सबसे दूर हैं। इस तरह 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 के कॉन्ट्रडिक्शन भगवान में रहते हैं। वो सबसे अत्यंत दूर भी रहते हैं, सबसे अत्यंत निकट भी रहते हैं। ठीक है। समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशक प्रकाश सोच हैं। वो भौतिक अंधकार के परे हैं, अगोचर है। वो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं, सभी के हृदय में स्थित है। इस तरह मैंने कुछ छोटा एनिमेशन बनाया था, ये देखिए, ये कृष्ण है आपके। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट हो गया। ओके, इस तरह मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर और ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन किया है। ये केवल भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और ये मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस शरीर में दो हैं, एक तो है आत्मा, एक है परमात्मा। आत्मा एक शरीर में पेड़ में ऊपर नीचे कूद रही है फल खाने के लिए, और आत्मा को आनंद आ रहा है। कभी कभी फल अच्छे मिलते हैं, कभी फल कड़वा तो हाँ बुरा लग रहा है। एक दूसरे है हमारे शरीर में चिड़िया, दो चिड़िया पेड़, शरीर को अगर आप पेड़ के रूप में ले लें, दो चिड़िया बैठी है। एक है आत्मा जो इस शरीर में भोग कर रही है, एक है परमात्मा देख रही है क्या कर रहा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, समझ सकते हैं परमात्मा की स्थिति। कभी कभी होता है ना, आप घर में जिनके आप कुत्ते होते, कुत्ता लेके जाते हैं बाहर, क्यों? कि कुत्ता मलमूत करता बाहर, ठीक है, तो आप साथ चलते हैं। जब वो मलमूत कर रहा होता है, आप थोड़ा धैर्य से वेट करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट उसको लगते हैं, फिर लेके आते हैं। हमारी वही स्थिति है, भगवान ही हमारे साथ है। हमारी जो क्रिया है, जिनको बड़ी बड़ी क्रिया समझ रहे हैं, वो भगवान के लिए मलमूत के बराबर है, बकवास है। और भगवान बोलते चलेंगे, नहीं अभी चल रहा है मेरा। अरे बंद कर, चलेंगे ना, नहीं नहीं अभी चल। अरे कितना मलमूत करोगे, चलो भाई, नहीं अभी अभी चल रहा है। अब हम बड़े प्राउड है, मलमूत कर रहे, अरे भगवान बेवकूफ, चलेंगे ना। हम छोड़ नहीं पा रहे। हमारी क्रिया जिसमें हमको बहुत अहंकार है, बहुत ही घृणित है। इसलिए भगवान, लेकिन भगवान के कितना प्रेम है, आपको छोड़ के नहीं जा रहे। आप सोचो, अपने कुत्ते को बाहर ले गए, 5-10 मिनट से ज्यादा उसने मलमूत किया, आप गुस्से से सीधे घर वापस आ जाओगे उसको छोड़ के, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। इतना प्रेम है, वेट करते रहते। बेटे खत्म हुआ, अभी चल रहा है, हजारों करोड़ों साल से चल रहा है हमारा मलमूत। भगवान ध्यान से वेट कर, चलेंगे। और आपके जो भोग और आपके जो दुख में, जो भोग में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना बे मतलब का बेवकूफ़ी का इंद्रिय भोग, भगवान का भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि भगवान को माया छू नहीं सकती। ये दुनिया में जो भी भोग है, माया का ही भोग है, माया भी भोग है। भगवान को उसमें बेवकूफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रकृति जीवों के अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य होते हैं। ठीक है, शरीर लाखों योनि भगवान ने दी हमको। सोचिए भगवान का स्नेह, फिर उसके बावजूद ही भगवान को स्वीकार नहीं करते, कितना बड़ा पाप है। सोचिए, आप खुद सोचिए कितना बड़ा पाप है। भक्त लोग, महान भक्त लोग देखते हैं भगवान का एक तरफ का प्रेम, 84 लाख योनि का भगवान ने दिया है। तरह तरह से आपको भोग के आनंद में सब सफल हो जाते हैं, उसके बाद आप भी बोलते हैं भगवान नहीं है। सोचे, कोई कार की कंपनी भी इतने मॉडल नहीं बनाती, 5 मॉडल 10 मॉडल इतने लाख, और हर मॉडल में भी वेरिएंट्स आते हैं। आप सोचिए, ओमनी है तो उसमें भी 10 वैरायटी होती है। तो शरीर भी हम का है, हमारे में हमारे सब एक जैसे नहीं है। हम लोग, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, वो वेरिएंट्स है, अलग अलग स्पीशीज नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख स्पीशीज भरी हुई है, पृथ्वी में ही नहीं है सारी की सारी। और
इतना भगवान ने डिटेल आपके भोग के लिए बनाया हुआ है और भगवान को स्वीकार नहीं करना कितना गलत है, कितना गलत है। प्रभुपाद जी तो बहुत गुस्सा करते थे, आप क्यों भगवान की शरण नहीं ले रहे, कुत्ते की पूंछ की तरह सीधे नहीं होते। ठीक है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। बहुत श्लोक यहाँ चैप्टर बड़ा है। प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्य परिणामों के हेतु ही कही जाती है। जो जीव पुरुष संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हम ही लोग सब सुख दुख के कारण हैं और प्रकृति हमको तरह तरह के शरीर देती है। उल्टा सीधा खाते हो, जैसे लोग चाइना में खाते हो, सुअर का शरीर रेडी रहता है, आजा जो कुछ खाना है खा। तो सुअर को हलवा दो और मल दो, दोनों खा लेता है। वही आपके इन लोग आए। मनुष्य जीवन में थोड़ा बुद्धि होना चाहिए, क्या चीज सात्विक है क्या चीज तामसिक है। बोलते हैं भगवान ने खाने के लिए दिया, ना खाने के लिए तो जहर भी है ना खा। ऐसा थोड़ी होता सब कुछ खाएंगे, तो बुद्धि यूज करना पड़ता है। पुरुषा प्रकृति तो ही भुंगते प्रकृति जान गुना कारण गुण संगोस्या सदत्यो ने जन्मशु। प्रकृति पुरुष तो ही भुंगते प्रकृति जान गुना। ये देखिए तरह तरह के 84 लाख योनि में क्यों जाता है आदमी, अलग अलग संग से। जब हमारा संग गलत हो जाता है तो हमको एक भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए से कुछ लोगों को हवा में उड़ने का बड़ा मन है। ये आजकल देखा है, वो हेलीकॉप्टर से कुछ कूदते हैं पैराशूट लेके और 10-20 सेकंड तक पैराशूट को नहीं खुला, बड़ा आनंद आता है। अरे इतना डेंजर है, पैराशूट खुला नहीं, मरेगा जमीन में जाके। तो भगवान क्या करते हैं, तेरे को पंछी का शरीर देता हूँ, खुश रहती हूँ, कूदते रहो ऊपर। तो जैसे आप संग लेते हो वैसा, जैसे हवा है, एक सुगंधित रोज गार्डन से हवा जाती है, अगर गुलाब के गार्डन से हवा सुगंधित हो जाती है, और एक गंदी जगह से जाती है, हर शहर में होता हो जाएगा वहां बदबू आती है। उसी तरह हमारा शरीर भी अगर हम उल्टे विचारों का संग लेंगे तो डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छे विचारों से शरीर खुश हो जाता है। उपदिष्टा अनुमिता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षात अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों को अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित हो है। तो उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, ये जो आप क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान अगर ध्यान से समझ जाओगे, दुनिया में जन्म नहीं होगा। समझ आ गया ना, मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों आऊंगा इस दुनिया में बेवकूफी करने। जो लोग परमात्मा को कैसे समझते हैं, तरह तरह समझते हैं। जो ऊपर ध्यान करके समझने की कोशिश करते हैं, दर्शन लेने का। अब मैंने बताया तो 6वें अध्याय में ध्यान का मतलब भगवान का दर्शन लेना। ये नहीं पॉइंट कैंडल में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं, ध्यान का मतलब भगवान का दर्शन लेना। और कुछ लोग क्या करते हैं, निष्काम कर्म से भगवान का दर्शन लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शास्त्र का अध्ययन करके भगवान को समझने की कोशिश करते, तरह तरह से। लेकिन अगले श्लोक में बताइए सबसे अच्छा तरीका कलयुग के लिए क्या है। ऐसे यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान के अवगत नहीं होते, अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये कलयुग के लिए सबसे अच्छा है। और देखिए ये जो है माँ है, उनका बेटा आ गया, बेटे को गुरु बना के बैठे हुए। कौन है मालूम है? देवहूति। और आगे बैठे कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान के एक अवतार है। 10 अवतार में सब लिस्ट नहीं है, खाली मेन लीला अवतार है। एक्चुअली भगवान के भागवत के 3रे अध्याय में 22-23 अवतारों का लिस्ट दिया है। ऋषभ देव का भी लिस्ट है, बहुत सारे हंस अवतार। लेकिन इसमें जो आप 10 अवतार जानते हैं वो सभी नहीं है, कुछ है उसमें से लीला अवतार। भगवान के तरह तरह के अवतार होते हैं। ये कपिल मुनि, और कपिल मुनि अपनी माँ को ज्ञान देते हैं। उनके हस्बैंड कर्दम मुनि, कपिल देवहूति कर्दम मुनि, वो तो जंगल चले जाते हैं वानप्रस्थ में। तो माँ बेटे को बोलती, बेटे तुम भी चले जाओगे कल, मेरे को थोड़ा ज्ञान दे दो। तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार करती है और अपनी माँ को बहुत प्यार से पूरा ज्ञान दे दो। माँ के बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं, बहुत अच्छे प्रश्न। भगवान का अवतार है, तो बहुत सुंदर है ये चीज देखने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। और वो खुशी से ज्ञान दे रहा है। बहुत अच्छा अध्याय है, 3रे खंड भागवत में दिए। मैंने पिछली बारी बताया था ना, आत्मा का शरीर वो घर में बेटे बचपन में जो उसका स्थिति होता है, कपिल मुनि ने बताया था माँ को अपना 3रे खंड के 30वें अध्याय में। आप पढ़िए, बहुत सुंदर। मैं भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे भरत, ये ज्ञान को लेकर चर था अचर जो भी अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र का ज्ञाता संयोग मात्र है। क्षेत्र और क्षेत्रक में, बस कुछ और नहीं है दुनिया में। जो परमात्मा के सर्व आत्मा के साथ देखता है वो समझता है इनके भीतर जो परमात्मा को विनष्ट होता है वो वास्तव में देखता है। क्या चीज देखता है? ये देख लेता है।
जो परमात्मा और आत्मा को हर शरीर में देखता है वो ढंग से देख रहा है। और जो ये चीज समझता है कि हर के दिल में परमात्मा का वास है, कभी गलत काम करता ही नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि भगवान आपको देख रहे हैं, आप उल्टा काम कभी नहीं करोगे। कैसे बताता हूँ, हम जब छोटे थे, हम छोटे भाई थे दोनों, तो हमारे पिताजी हॉस्पिटल चले जाते थे, वहाँ काम करते थे, और माँ हमारी कभी शॉपिंग के लिए जाती थी, दोनों भाई भाग के टीवी खोल के बैठ जाते थे, उससे दूरदर्शन था। तो जब माँ बाप है सामने, उल्टा काम कोई नहीं करता ना, तो ऐसा ही है। तो जब जैसे आपको पता चलेगा भगवान आपको देख रहा है, आप उल्टा काम कभी करोगे ही नहीं। आपको पता है भगवान देख रहे हैं, दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। अब ये नहीं लगा आत्मा कुछ नहीं करता तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आत्मा करता है, लेकिन भगवान करते हैं, तुम खाली इच्छा करते हो। ये जो मॉडल मेरे को मिला, इससे अच्छा नहीं मिल पाया एक्चुअली। असली मॉडल ये नहीं है, इससे भी अलग है। आप गाड़ी को नहीं चला रहे, प्रकृति आपका सेवक नहीं है, भगवान का सेवक है। ये शरीर आप नहीं हिला नहीं सकते एक स्टेप। भगवान अगर हाथ नहीं उठाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडीकैप हो गया आदमी। हम जैसे आप ड्राइविंग स्कूल में गए ना, 2 ड्राइवर होते हैं ना, असली वो मॉडल है। आप चला रहे हो लेकिन कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल भगवान के पास है, वो गाड़ी को चला रहे। आप खाली बैठे, छोटा बच्चा होता है ना गाड़ी में बैठे, मैं मूवी हॉल जाऊंगा, पिताजी गाड़ी को मूवी हॉल ले जाते हैं, बस आपका उतना है। लेकिन ये सिंपल है, डिटेल मैंने आपको बताया। तो आप इस शरीर में बैठे हैं, आपके आंखें हैं। कोई मेरे को पूछा था आत्मा बुद्धि है क्या? आत्मा में सब कुछ है, ना तो शरीर की जरूरत है ना इस मन की जरूरत है आत्मा को। आदमी सबको फेंक के भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन बेवकूफी में इंद्रिय भोग की वजह दुनिया में फंसी हुई है। जितना इंद्रिय भोग की आप इच्छा बढ़ाते रहोगे, उतना इस जन्म में जन्म लेते रहोगे और तड़पते रहोगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, और बीच में व्याधि और जरा का दुख, तड़पते रहोगे। जैसे मछली को कभी पानी से बाहर निकाला जाता है ना, फड़फड़ाती रहती है, ऐसे हम फड़प रहे हैं दुनिया में। आध्यात्मिक भगवान में आनंद के भगवान के साथ खेल सकते हैं, वो नहीं चाहिए। मछली की तरह फड़कते रहो, इतना बुद्धि है हमारे पास। तो दुनिया में क्यों फंसे हुए? बिकॉज हमको इंद्रिय भोग की इच्छा है, भगवान की सेवा की अच्छा नहीं है। गीता के सुन को पता चलता है भगवान के हम दास हैं, जीवन सफल हो जाता है। इतना ही गीता का लक्ष्य है। पूरा गीता समझ के आपको इतना समझ आ जाए, अब भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आपने गीता पढ़ ली। ये नहीं समझ आया दोबारा पढ़ो यही ज्ञान है गीता का, बाकी डिटेल है बस। हम छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, हमें भगवान का सेवा करना है, बस यही गीता का ज्ञान है, बाकी डिटेल है। लोग डिटेल में फंस के इसको भूल गए, तो डिटेल क्या बड़ी डिटेल, इसलिए खाली भक्त से गीता पढ़िए, उसी को गीता समझ आएगी। क्यों? अर्जुन ने गीता सुन के भगवान का शरण लिया था, भक्त बन गया था। तो आप अगर शरण नहीं लिए हैं और जिससे सुन रहे हो उसने भगवान का शरण नहीं लिया है, क्या फायदा उससे सुन के? ज्ञान बड़ा दिखा रहा है, लेकिन फायदा क्या? भगवान का शरण तो नहीं लिया ना उसने। तो इस तरह हमारी स्थिति है, शरीर के अंदर हम फंसे हुए हैं। हम डायरेक्टली देख नहीं रहे, आत्मा की अपनी आंखें उधर से नहीं देख रहे, टीवी में आंख लगे। जैसे रोड में चलते हैं ना लोग, मोबाइल को देख देख के एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने पास आंखें हैं, सीधे देखो ना, लेकिन उल्टा देखता रहता है और फंस जाता है, गिर जाता है। इसी तरह हम लोग अगर भगवान को देखें अपनी आंखों से तो सबसे अच्छा है, लेकिन अभी हम फंसे हुए शरीर में। तो जो आंखें हमारी हैं वो कैमरा की तरह हैं, उससे इंफॉर्मेशन आती है टीवी में, उसको आप देख रहे हो, ऐसी स्थिति है। आत्मा को कभी नहीं देखता, वह यथार्थ में देखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं रहता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भारतवर्ष, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना के प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वो भवबंध से मुक्त की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जो शरीर और शरीर के ज्ञाता को ध्यान से समझ जाएंगे तो आप भगवत धाम चले जाते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सारांश में आपके लिए नोट्स लिखे, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, खत्म। हरे कृष्ण। चलो 4 बजे तक हो गया हमको, बहुत शुक्रिया। थोड़ा चैप्टर थोड़ा भारी था, थोड़ा ज्ञान की था, लेकिन जरूरी है। क्यों? ज्ञान से अगर हम दूर होंगे तो भक्ति में थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। ज्ञान के साथ भगवान का भक्त बनना चाहिए। ऐसा नहीं, कहता है ना लोग आजकल पत्थर उठा के फेंकने के लिए रेडी रहते हैं, गीता का एक शब्द मालूम नहीं है ना। सब धर्म में ऐसा हो गया आजकल, हमारे धर्म में ये गलत है। अगर आपका भक्ति में ज्ञान का फाउंडेशन होगा, कभी गुस्सा नहीं होगा। कोई बोलेगा कृष्ण जी ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तेरे पास टाइम है, आ जा, समझाऊंगा।
ठीक है ना, कभी गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपने को जो शांति मिल रही है भगवान का नाम जप करके उसकी सुरक्षा करने के लिए पत्थर उठा लेते हो, वो गलत है। कुत्ता भौंकता है तो हमको भौंकने की जरूरत नहीं है। हमारा जो प्लेटफॉर्म दिया है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हरे कृष्णा, बहुत खुशी है आप सबसे बात करके। देखिए अभी किसी को पास प्रश्न है आप हाथ खड़े कर लीजिए, नहीं तो आज मेरे को मन है कुछ और आपको सिखाने का। आज क्या सिखाएंगे? IQ, EQ, SQ, मैंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, वो दिखा सकता हूँ। साइंस स्पिरिचुअलिटी भी बचा है, कर्म कैसे ऑपरेट करते हैं उससे मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, और ज्ञान के प्रमाण के बारे में भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। आप एक सेकेंड ना, मेरा ये स्पीकर बंद है। हरे कृष्णा। हरीश जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सविता गुप्ता जी आप बात कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए सविता जी। प्रभु जी, अपन जब भगवान का नाम लेते हैं तो किस किस स्थिति में ले सकते हैं? जैसे मैं सोती हूँ तो मन में हरे कृष्णा चलता है, नाम अगर अपन नहा रहे हैं तो हरे कृष्णा, तो ऐसा लगता है कि ये गलत। जैसे सवेरे तो उठने में बहुत आलस आता है और उस वक्त मन करता है बिस्तर पर पड़े पड़े भगवान का नाम लो, रामायण की चौपाई बोलो, तो वो गलत तो नहीं होता है? अभी साधना की स्थिति है, अभी रागानों की स्थिति नहीं है। आप माँ है इसलिए बुरा नहीं मानना। हम लोग अभी साधना की स्थिति में है। साधना की स्थिति में मन को नहीं सुना जाता, गुरु को सुना जाता है। गुरु का आदेश है 4 बजे से पहले बिस्तर से कूदो बाहर है, और उस समय अगर मन करेगा नहीं यार, उसको बोलना, मैं क्या बोलता हूँ अपने शरीर को, देख तू मरेगा नहीं उठा तो ऐसे बोलता हूँ। मन कैसे करता है, नहीं यार आधा घंटा भी देख, ऐसा है तो अगर उठा तो मरेगा, हाँ मरूंगा नहीं, उठ। इसलिए भक्तों के संग में रहने का फायदा रहता है कि एक दूसरे को उठा देते हैं और चलते हैं ना, आवाज आने लगती है। मंदिरों में हम क्यों रहते हैं? तो मैं भी, मेरी माँ तो अभी भी हो गया, बताता हूँ, मेरी 50 की उम्र हो गई, अभी बोलती बेटे घर आ जा। अभी भी बोलती। तो मैं बताऊँ माँ, भक्तों के संग में मैं साधना कर पा रहा हूँ। घर में ठीक है, मेरी तो माँ ने भी दीक्षा ले लिया, पिताजी ने भी दीक्षा ले लिया, वो भी क्लास ले रहे। सुबह मेरी माँ ले रही भागवत की गीता की क्लास, शाम को मेरे पिताजी ले रहे। दोनों भक्त बन 20 साल से जब कर रहे हो 16 वाला। लेकिन तब भी भक्तों के संग में रहने में थोड़ा आदमी सीरियस रहता है ना, संग बहुत अच्छा रहता है। तो संग हो नहीं हो, कभी कभी मैं भी ये इच्छा कर रहा हूँ, आप लोग आते क्यों नहीं? सुबह आ जाओ 4:30 बजे मंगल आरती में हम लोगों के साथ आइए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर 5 बजे से बैठे के थोड़ा देर जप करेंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। अच्छा रहता, सब लोग आइए जप करिए साथ साथ। इधर भी हम लोग 5-10 मिनट जप करें, लेकिन जब थोड़ा 1 घंटा अगर ध्यान से करेंगे, थोड़ा आपको भगवान का कृपा का अनुभव होगा। एक दूसरा चित्त है, आध्यात्मिक चित्त थोड़ा अनुभव होगा ध्यान से बैठ के। क्योंकि शुरू में क्या है, बैठने का मन होता है लेकिन अकेले बैठ नहीं पाते। इसलिए हम लोग ये आपके चाह रहे हैं, देखिए अभी आपको ज्ञान मिला, लेकिन ज्ञान क्या तो चला जाता है कुछ टाइम, है ना? इसलिए मेरा मन है कि जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया थोड़ा भी उसको जागृत रखिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में घूमते 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 बहुत भाग्यवान लोगों को भगवान की सेवा का इच्छा उत्पन्न होता है। अब वो इच्छा एक बीज के रूप में, समाज में आपको भक्ति लता बीज कोई नहीं देगा, खाली कर्म और ज्ञान के बीज देते। बेटा देख, उसका बेटा देख उधर पहुंच गया, उसका आदमी ये होता है ज्ञान देख कितना कितना बुद्धिमान बन गया, तू देख कहाँ बैठा है। हम लोग यही करते रहते, करते नहीं करते सब लोग। तो ये एक भौतिक बीज दे रहे हैं उसको, कर्म और ज्ञान का, है ना? कर्म और ज्ञान में सफलता प्राप्त कर और मेहनत करते हैं इतने साल। भक्ति का बीज कोई माँ बाप नहीं देते, बहुत जरूरी है। शास्त्र में लिखा है पिता न सस्या जननी सस्याद, माँ बाप बनने का कोई हक नहीं अगर बेटे को भगवान के चरण में नहीं ले, गुरु बलि नहीं बनने का, राजा भी नहीं बनने का। सबको परम लक्ष्य है कि अपने जो हमारे शरण में आया है, माँ बाप का हो या राजा हो या गुरु हो, भगवान के पास ले जाने का। क्योंकि नहीं ले जा सकते, एक्चुअली हम लोग उसके लिए रेडी नहीं है। इसलिए अच्छा उदाहरण बनना बहुत जरूरी है। बच्चों को बोलिए कम, खुद करके दिखाइए पहले। आप अगर ध्यान से बैठ के हर दिन आधा घंटे भी जप करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ सच का सच चीज, आपके जो डिपेंडेंट है घर में, आप सब तो बुजुर्ग है, बहुत दिल में उनके आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरे पास ऐसी माँ है, ऐसे पिताजी। मैं मणिपाल में पढ़ाई कराता था बच्चों को, बहुत मुश्किल जगह पढ़ाने। एक मेरा वहाँ पे एक सेंटर था, वहाँ पे बच्चे मेरे को मिलने आते थे, जनरली हिंदी भाषी है मणिपाल में सारे, तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था उनसे। मेरे को एक लड़का के बोला कि फ्राइडे की रात को ना मेरे पिताजी दारू पी के आते, पता है कैसा लगता, रो इतना रोया। मेरे को तो रो क्यों रहा है, लेकिन मेरे पिताजी को एक बहुत आदर से देखना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये चीज कभी समझ नहीं पाया बचपन से, तो दारू पी के क्यों आते हैं हर फ्राइडे को, करेक्ट? तो माँ बाप को बच्चे जो होते हैं बहुत आदर से देखते हैं, करेक्ट?
तो हम लोगों को बिल्कुल एक खोट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम लोग टीवी के टाइम पूरे टाइम बैठे रहते हैं, तो हमको बदलना बहुत जरूरी है। शिक्षा देना आसान होता है, लेकिन अच्छा उदाहरण देना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम कैसे करें, हम ही उलझे में। तो ध्यान से नाम जप करिए। बहुत माँ बाप हैं, बोलते हैं अगर मैं दारू पीता हूँ लेकिन मेरा बेटा दारू नहीं पीना चाहिए, है ना, इच्छा इतनी बड़ी होती है। खुद सुधरिए ना, एक अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, ध्यान से नाम जप करिए। जितने भी लोग घर में, हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कुछ, लेकिन मन ही मन सोचते हैं यार ये जैसे कृष्ण से लोग लड़ने आते थे ना, जरासंधा हो लो या कालिया ले लो, जो भी लड़ते समय है बहुत ये सुंदर इतना तो बोलते थे, ये है बहुत सुंदर। क्योंकि कृष्ण जी महाभारत में भी 16 साल के लड़के दिख रहे थे, इतने सुंदर। जो भी है ये है बहुत सुंदर। तो जो भी आपसे कोई विवाद करेंगे, वर्त करेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन इतना चीज दिल में बोलेंगे, ये है बहुत अच्छी चीज। बिकॉज भगवान का जो सेवा कर रहा है उससे सबको संतुष्टि होता है। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टः। तो 4:30 का खोल देंगे लिंक प्रभु जी, पासवर्ड भी आईडी बिना नहीं खुला, ठीक है कर देंगे प्रभु जी। हम लोग दे दिया प्रभु जी, वंदना जी तेरा पासवर्ड ध्यान से आईडी डाल सब। देंगे। क्या है वो दूसरा लिंक है, आपका लिंक नहीं है, हम डाल देंगे, ठीक है। तो कल दे दिया था प्रभु जी, आज कुछ लोग आए थे सुबह। हाँ, वो लॉगिन का पासवर्ड तो नहीं होना चाहिए, हमारे लिंक में पासवर्ड उसके नहीं, अंदर है चांट प्रभु जी। वो पासवर्ड 16 नहीं पासवर्ड डालिए, है। नहीं वो पास नहीं, हमारे पास लिंक है बिना पासवर्ड वाला उसका भी, ठीक है ना। ओके, वो मेरा लिंक ठीक है है ना, प्रभु जी। मैं उसमें बिना पासवर्ड वाला लिंक डालना, उसे पासवर्ड अंदर है। वो पासवर्ड टाइप करने में क्या होता है, चैट 16 में सी थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आदमी फंस जाता है। माफी चाहते हैं वंदना जी, और लिंक ढंग से डाल देंगे दोबारा, ठीक है। हाँ मुकेश कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु ये 5 महाभूत के बारे में बताओगे प्रभु? पृथ्वी जल कहाँ है आप मुकेश? आपको मैं बहुत ग्रुप में देखता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? प्रभु मैं मस्कट में रहता हूँ प्रभु। अरे हाँ, तो क्या है ना, आप इतने ग्रुप में जाते हो, मेरे को लगता है ये आदमी क्यों आ गया इतने ग्रुप में प्रभु मैं ज्वाइन करता रहता हूँ प्रभु आपकी क्लास। हाँ, इसलिए एक बारी कभी कभी ऐसे वार्तालाप भी रखना, कभी मैसेज डालना, तो पता चलता है मुकेश है कौन। क्योंकि मेरे को डर लग जाता है, लड़कियों से मेरे को डर नहीं लगता, लड़कों का मेरे को डाउट आता है इतने ग्रुप में क्यों है प्रभु सारे प्रभु एक एक करके ज्वाइन कर रहा था प्रभु आपके सारे। ठीक है, बता देना एक बार प्रभु जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या करते हो वहाँ पे? प्रभु मैं शेफ हूँ प्रभु, होटल जॉब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बोलो मुकेश जी। प्रभु ये 5 महाभूत के बारे में पूछना था प्रभु। बताया तो मैंने 5, अच्छा लगा 5 महाभूत, बहुत सुंदर ज्ञान है। सबसे नीचे होता है। हाँ, इसमें प्रश्न क्या आपका? इसमें प्रश्न है प्रभु, जैसे जल आपने पूछा, जल को हम देख सकते हैं, टेस्ट का वो समझने आया, 4 महाभूत है उसमें एक नहीं मिल रहा, ये कैसे? हाँ, 5 महाभूत। हाँ, ये तो मैंने 7वें अध्याय में समझाया होगा। देखो, एक होता है भूमि। अब भूमि का डेफिनेशन ये नहीं है मिट्टी, भूमि का डेफिनेशन है 5 महाभूत, जिसको भागवत समझाए, जिनको 5 इंद्रियों से आप पकड़ सकते हो। कोई भी चीज है, जैसे ये है मेरे पास, ये इसको मैं 5 इंद्रियों, इसको देख सकता हूँ, कान से भी सुनाई देता है, आवाज आती है, सूंघ भी सकता हूँ, चख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, 5 इंद्रियों, इसको ये भूमि हो गई। लेकिन पानी अगर आप ले लो, ठीक है ना, जल में क्या होता है आपके, अभी जल को आप स्टडी करो, क्या चीज है उसमें, क्या है क्या नहीं है, स्टडी करो। जल में क्या है चीज है, आप उसको देख सकते हो, आवाज आती है जल की, और जल के अंदर भी आवाज आती है, ठीक है। सूंघ नहीं सकते, स्वच्छ जल में कोई महक नहीं होती, महक पृथ्वी में होती है। चख सकते हो, तो 4 इंद्रिय आप जल को पकड़ सकते हैं। क्या चलेगा, नाक चलेगी। भूमि, आपो, अनल, आग। आग को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, करेक्ट, छू सकते हो, लेकिन चख नहीं सकते, अभी चख नहीं सकते, जल जाएगा। तो ये 2 चीज गए। उसके बाद भूमि, पानी, आग के बाद वायु आई। अब वायु को आप देख भी नहीं सकते, सुन सकते हो, और फील होता है 2 तरह से पकड़ सकते हो। उसके बाद है एक चीज, खम अभी साइंस को नहीं समझ आया। खम मतलब आकाश। साइंस बोलते हैं आकाश वैक्यूम है, लेकिन सत्य नहीं है। अभी मैं तो पहले थोड़ा पढ़ाई करता था, क्वांटम फिजिक्स आया, नया साइंस आया, उसमें ये निष्कर्ष निकल गया है कि खाली कोई जगह नहीं, कुछ है। खम खाली नहीं, आकाश में खाली नहीं है, कुछ है। उसको खम को बोला गया ऐसी चीज जिससे सिग्नल जा सकता है। जैसे आप लोग सैटेलाइट से बैठ के सिग्नल भेज रहे थे पृथ्वी में, भेजते ना, सैटेलाइट में जाता सिग्नल वापस। खम कोई चीज है, कोई वस्तु है वो उसका। ये भी साइंस में आया, थोड़ा साइंस के जो लोग जानते हैं उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। 95% मैटर जो है हमको दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, हो सकता है वही खम होगा, लेकिन खम अभी साइंस को मालूम नहीं है क्या है। 8 जो कृष्ण ने बोले थे उसमें से खाली 4 साइंस को समझ आए, भूमि, आपो, अनल, वायु। खम नहीं पता। आकाश
ठीक है प्रभु जी, चंद्रानी माता जी सुन रहे हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और उसमें डिस्कशन है, ठीक है। तो आकाश से शब्द निकलता है, लेकिन आकाश क्या है? ये कोई वैक्यूम नहीं है, कोई तत्व है वो, ये हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि क्यों कृष्ण जी बोलते हैं एक तत्व है वो, भूमि आपो अनुलोम वायु पंच महाभूत में है ना एक भूत, क्या है वो? एग्जिस्टेंस, कुछ है वो चीज, खाली नहीं है। प्रभुपाद जी हंसते थे, पूरे ब्रह्मांड में कोई जगह खाली नहीं है। इन्होंने वैक्यूम कैसे बोल दिया? वो तो मुक्त पुरुष हैं, वो तो सीधा उन्होंने बोल दिया था। अभी साइंस में हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, समझ आ गया ना? 5 बंद। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये 3 और हो जाते हैं हमारे। ये सूक्ष्म शरीर है, और आत्मा आध्यात्मिक है, अलौकिक है। हरे कृष्णा। PBP, हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। PBP। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आशा बॉम्बे से। हाँ बोलिए माता जी। मैंने सुबह लॉगिन किया था, लेकिन वो पासपोर्ट पूछ रहा था। वो चैन 16 था, उन्होंने लिंक में डाला नहीं, अभी ढंग से डाला था। एक्चुअली उन्होंने चैन 16 भी डाला था, लेकिन आज के जैसे लिंक नहीं है। वैसे हमने बनाया हुआ लिंक जिसके पासवर्ड उसके अंदर है, कल वही डालेंगे, ठीक है। और एक बात है दैट आई कैन ओनली अंडरस्टैंड हिंदी, बट पढ़ नहीं सकती हूँ मैं। आई एम एन इंग्लिश टीचर, सो आई नीड टू टेक ऑल द बुक्स इंग्लिश में। तो मेरे को वो लेडी का इंग्लिश समझ अच्छा नहीं लग रहा था, भगवत गीता, तो इसलिए मैं आपकी क्लास में आई। मेरे को हिंदी है, हिंदी गुजराती, लेकिन मेरे को हिंदी पढ़ना उतना नहीं आता, जैसे आई कैन एंजॉय रीडिंग इंग्लिश बुक्स। ठीक है, तो आप इंग्लिश का क्लास मेरा अटेंड कर सकते थे। आप ही का अटेंड है क्या? मेरा इंग्लिश का क्लास है ना, सुबह और शाम को। दूसरा शाम नहीं होगा ये, दिस इज द राइट टाइम फॉर मी, बिकॉज़ माय हस्बैंड टाइम सेट नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी एक स्टूडेंट है, वो लेती है इंग्लिश में इसी टाइम में क्लास। नो, आई वांट योर क्लास ओनली। वो ड्रेस की वजह से सोच रहा हूँ। नहीं, मैंने बहुत क्लासेस दूसरे टीचर्स से पहले देखा है। वो आप जितना समझा रहे हो ना, वैसे एंजॉय करके लर्न करने को वो इजी हो रहा है। आप कृपा दीजिए, अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। हाँ माता जी, और कुछ प्रश्न है आपको? वो तो लिंक ठीक कर देंगे। आफ्टरनून मुझे बोलना प्लीज कभी। हाँ? 3 बजे का क्लास अगर होगा कभी भी, आपका आप बोले थे वो वाला कोर्स, एडवांस कोर्स अगर 3 बजे रखेंगे। हाँ, नो, आई वांट टू डू अगेन दिस कोर्स, क्योंकि मैं ये नवरात्रि ये तो नहीं, ये तो मैं 3 बजे नहीं छोड़ूंगा, ये जारी रहेगा। हाँ, तो आपने 2 अक्टूबर को बोला था ना? नहीं सॉरी, 2 नवंबर को शुरू हो रहा है। हाँ, एक मेरी सबसे विनती है, जितने दोस्तों को जानते हो उनको बोल दो नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। हिंदी में तो कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। तब भी मेरा इच्छा है कि देखिए, इसमें जो मेरा ये अभी रूम है, इसमें 500 लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभी 150 लोग है, तो जगह है ना, तो आप नेक्स्ट टाइम और लोगों को बोलिए। 1000 भी रजिस्टर होंगे, खाली 500 आते हैं क्लास में, और उसमें 500 में से 150। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मंगलूर में हैं, तो आप कन्नड़ भी बोलते हो क्या? क्लास नहीं आती, सीखा ही नहीं कभी। मैं तो इधर आया, मैंने भाई जलेबी मैं नहीं सीखूंगा। ऐसे 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 क्या है, मेरे को तो देख के ही नहीं समझ आया। मैं सीधा कॉलेज चला गया। मणिपाल ने, निट्टे ने, सब ने मेरे को, उनको मैंने बोला भाई देखो, थोड़ा इंजीनियर हूँ, इधर से पढ़ाई किया है थोड़ा, उसके आदत उन्होंने, सब ने मेरे को टीचर। मैंने कहा मेरे को बच्चों को बात करना है। उन्होंने बोला बहुत जरूरी है, कोई आदमी उनको थोड़ा वैल्यू सिखा दे, आज के बहुत जरूरत है। मैंने कहा मैं उसके लिए टाइम दूंगा। तो मैं यही किया 20 साल। यहाँ में मंदिर का निर्माण कुछ नहीं किया, अभी कोशिश कर रहा हूँ, कृष्ण की कृपा तो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण विग्रह जी किराए में रखे, वो ठीक नहीं है। बाकी तो चलता है, हम तो किराए में रहने। तो मेरे को वक्त लोग बोलते हैं तू कॉलेज जाना बंद कर, एक मंदिर बना दे। अभी कोरोना की वजह से तो कॉलेज नहीं जा पाया 6 महीने, तो सोच रहा हूँ एक अपने राधा कृष्ण को एक छोटा सा मंदिर होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग किराए में रह सकते हैं, भगवान को किराए में नहीं रहना चाहिए, है ना? ठीक नहीं, वो क्या होता है, अस्थिर अवस्था हो जाती है। क्योंकि भगवान की स्थापना होके भगवान को हिलना एक्चुअली गलत होता है। एक बार भगवान ने मंदिर की स्थापना होती है ना, भगवान को हिलाना नहीं चाहिए, है ना? और ऊपर से शेप भी ठीक नहीं होता। मंदिर का तो शेप होता है ना पूरा ऐसा होता है कि वातावरण ऐसा होता है, आदमी को आके चले। भगवान की इच्छा हुई तो जब तक कोरोना खुलेगा मंदिर भी खुल जाएगा हमारा, कृष्ण की कृपा होगी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। लेकिन हमारा बहुत सुंदर गेस्ट हाउस अभी भी है, एक बड़ा घर है मेरे पास, जो रशियन लोगों को बुलाता था। तो आप लोग कभी भी, जैसे ही कोरोना का प्रॉब्लम थोड़ा और कम हो रहा है, अभी 2-3 महीने में बंद हुआ, तो आप लोग जरूर आइए, हमारे गेस्ट हाउस में रहिए। मंदिर में थोड़ा
एक हफ्ता ऐसा साधना करिए तो आपको बहुत बहुत सो लगेगा, उत्साह मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता प्रसाद जी बोलिए माता। हाँ, वो बचपन से मेरे पिताजी ने ओम नमो नारायण का जाप सिखाया था, तो अभी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगी तो नहीं, पर हरे कृष्ण को अभी जोड़ दीजिए बस। ओम नमो हाँ, तो वो नारायण क्या हो जाता है, नारायण साथ साथ में हो जाता है, तो फिर वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं, थोड़ा टाइम देखिए, हम तो छोड़ने के लिए नहीं बोले थे, हम तो जोड़ने के लिए बोले। 10 मिनट हरे हाँ, कृष्ण महामंत्र सही जोड़ है। दीजिए। तो वो क्या है ना, मैं बताता हूँ, हो जितने जाता भी है मंत्र बीच आपके, हाँ, ये जितने भी मंत्र आपके ओम से शुरू होते हैं ना, ये वैदिक मंत्र है माता जी। ये तो श्री लक्ष्मी जी का दिया हुआ मंत्र है नारायण के लिए। तो इन सब मंत्रों के जाप के लिए थोड़ा चित्त जो होता है सत्वगुण में होना चाहिए, करेक्ट। ये मंत्र पब्लिक में नहीं देता, ये मंत्र क्वालिफाइड आदमी को, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र किसी को भी दे दो, शुरू कर सकता है। उसके बाद ये दोनों इंजन आपके साथ रह जाएंगे। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हरे कृष्ण मंत्र, करेक्ट। एक लक्ष्मी जी के हाथ, दोनों लगाइए, फिर फुल स्पीड से जाओगे आप। धन्यवाद। दोनों इंजन लगा लो, एक इंजन आपका गाड़ी में है स्पीड से चल रहा है, एक और इंजन लगा लो, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। और किसी को कोई भी गुरु आपको मना नहीं करेगा, बिकॉज ये तो हरे कृष्ण मंत्र कलयुग के लिए वैक्सीन है, कलयुग के लिए बना हुआ है। ओम नमो नारायण आप बहुत टाइम कर सकते हैं, अलग अलग। हरे कृष्ण मंत्र स्पेसिफिक, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं इस मंत्र से। और कोई भी आप जब कर रहे थे 15-20 10-15 दिन से, आप खुद अभी प्रमाण दे सकते हैं, मेरा मन संतुलन में आ गया। जी सही है, वो तो है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अल्पना माता जी आप ग्रुप में नहीं है, आपने लिखा है ऐसा। अगर कोई ऐसा हो जो ग्रुप में नहीं हो, क्योंकि डायरेक्टली आप लोग बाहर से लिंक लेके आए, हो जाता है कभी कभी, तो हमारा ईमेल एक छोड़ देना, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप का। ये हमारा ईमेल है namadas@gmail। एक्चुअली आप इसमें आप जरूर भेज देना अल्पना माता जी। कभी कभी का दोस्त से लिंक पहले हम क्लास में आ गए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो फिर वहां पे हम लोग तो शेयर करते रहते हैं ना, चीजें आपको नहीं मिलती। और उधर हमारा टीचेबल भी है, सब लोग का टीचेबल से प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है क्या, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज उसी में आपको जैसे 18 अध्याय खत्म होके फाइनल क्विज होगा, आपको सर्टिफिकेट उधर ही प्रिंट हो जाएगा, आ जाता है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा ईमेल है अल्पना माता जी, आप नोट कर लीजिए, namadas@gmail। आप इसमें आप मैसेज कर देना, मेरे को ग्रुप में ज्वाइन करा दो, हिंदी का 3 PM में मैं ज्वाइन करा दूंगा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो आगे चले हम लोग। IQ EQ के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बच्चों के लिए बनाया था। हरे कृष्णा पूनम भाषिन जी, माता जी शुरू करते हैं आज IQ EQ वाला, आधा घंटा करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। तो मैंने इसके कोर्स के बारे में अपनी फ्रेंड्स को भी बताया, अपनी सिस्टर्स को भी, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइन्ड इट आल्सो। बहुत खुशी। दूसरा मेरा ये था, मैं यहाँ इस्कॉन टेम्पल हमारे इधर ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां पर मैं भागवतम बुक के लिए गई थी, बट आई फाउंड इट वेरी हैवी, बहुत मोटी थी, बहुत ज्यादा। तो मैं उसको देख करके घबरा गई, मुझे लगा मैं 18 किताब है भागवत करीब माता जी। हाँ जी, भागवत की, हाँ जी। मैं खरीदने भी गई पर मुझे लगा मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, इतनी ज्यादा मोटी है। नहीं, भागवत पढ़ने के लिए बहुत ही माता जी क्या चाहिए होता है, संयम चाहिए होता है। हर दिन आपको 1-2 घंटा पढ़ना, वो एक दिन का पढ़ाई नहीं है, 2-3 साल लगते हैं भागवत पढ़ने में। तो कुछ ऐसा उसका शॉर्ट वर्जन नहीं है जो शॉर्ट में, मतलब एक में ही काफी सारे, कृष्णा बुक पढ़ लो, अगर आपको उतने में डर लग रहा है कृष्णा पढ़ लो। नहीं, डर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी। एक किताब है कृष्णा माता जी, जो दशम स्कंद कृष्ण लीला, वो सारांश में लिखी हुई है, एक किताब में, आप वो पढ़ लीजिए पहले। ओके, ये आप ऑनलाइन भी अमेज़न में भी ऑर्डर कर सकते हैं, कृष्णा बुक हिंदी में आपको मिल जाएगा। जस्ट कोई ऑथर वगैरह का नाम, जिनके नाम प्रभुपाद जी नहीं, खाली प्रभुपाद जी का, दूसरा तो लेने ही नहीं, मैं तो कभी आपको रिकमेंड ही नहीं करेगा। बहुत महान आचार्य है, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका सुनिए। वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का आप देखिए कृष्णा बुक,
आपको मिलेगा। नहीं तो मेरे को मेल डाल देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। हाँ जी, हमारे मुझे पास भी बहुत है, मन लेकिन क्या है माता जी, वेबसाइट बना रहा हूँ अभी। ये सेट तो हाँ मैंने जी। कर दिया है, गीता का है जो छोटे किताबों का सेट। बाकी किताब के लिए वो पूरा ना बहुत बड़ा तामझाम करना है अभी, और फिर उससे बहुत मुझे समय भी बहुत जाता है। मन है पढ़ने को, बहुत मन है, दिल से मन है, पर पता नहीं कब पढ़ूंगी, मालूम नहीं। बहुत अच्छा है माता जी। आप नाम जम के करिए और हाँ पढ़ जी, के वो मैं बहुत कर अच्छा रही हूँ, रहेगा। वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो अभी मैं IQ की माता जी, बहुत खुशी है पढ़ने, आप मंदिर गए, हमको बहुत खुशी है। ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर हम जाते थे, वहाँ उनके सन्यासी कोई मिलते हैं कभी कभी, वहाँ उनके बहुत, दिल्ली में तो 13-14 मंदिर बना दिए इस्कॉन ने, हर जगह बन गया एक एक। ये रहा, अभी शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा है, ये इसमें बहुत आनंदमय है। आप सब लोग ऑन रहिए, मैं प्रश्न पूछता रहूंगा। एक चीज माफी मांगता हूँ, ये भी बच्चों के लिए बनाए, कॉलेज में कोई इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा है। ह्यूमन इंटेलेक्ट डेवलपमेंट एडवांस्ड लर्निंग इन आर्ट साइंस, तो हमारा मनुष्य का शक्ति है कि वो, इसका हर चैप्टर का एक को होता है जिसमें सारांश में चीज बताई गई है। आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, ये सब चीज हमको पढ़ने को मिलती है। मनुष्य ये सब चीज सीख सकता है, जानवर नहीं सीख सकता है सब। आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, केमिस्ट्री जानवर के लिए नहीं है सब। बाय कल्चर और नॉलेज, और इन चीजों में डेवलप होकर आदमी सोचता है मेरा सफलता मिल गया, मैं बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा इंजीनियर बन गया। लेकिन एक चीज भूल गया, किसी भी लाइन में आप आगे चलेंगे, अंत में भगवान ही है। आप अरे डॉक्टर बनोगे, ध्यान से शरीर को स्टडी करते रहोगे, भगवान ही है। आप इंजीनियर बनोगे, बहुत डिटेल से स्टडी करते रहोगे, भगवान ही है। हर जगह आपको अंत में आएगा भगवान है। ये इसको मैं ये हमारी क्लास इस चीज को इस्टेब्लिश करेगी। IQ, EQ, SQ, हमारी जो IQ मतलब थिंक रैशनली, थिंक पर्पसफुली, डील विद, हमारे कैसे हम, ये IQ एक ले लो स्किल की तरह, स्किल्स, कला, लोगों का कैसे टेढ़ा करना है, नंबर को कैसे ऐड करना है, इसको स्किल बोल देते हैं। अब ये छोटा सा Michigan is. Yes, good girl. Smarty pants, dance. Smarty pants, dance. All right, come here. Show me where Florida is. Florida. Good girl. प्रभु जी ये YouTube स्ट्रीमिंग बंद कर दीजिए। प्रभु जी, प्रभु जी। Pants, dance. Come here, smarty pants. Let's do a hard one. Where's Massachusetts? Very good. Good girl. Smarty pants, dance. प्रभु जी, Smarty pants, dance. All right, last one. Show me प्रभु जी। Where's Oregon? स्ट्रीमिंग। Very good. प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ने बताया, क्या बताया, याद दिलाए हमको कि वो ऑफ करना है।